Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi, making maths learning easy and simple for you. आज का टॉपिक है ओपन सेट एंड क्लोज सेट। कैसे हम किसी सेट को ओपन या क्लोज कहेंगे, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट आज हम यहाँ पर डिटेल में विद एग्जांपल विद कॉन्सेप्ट समझने वाले। पहली चीज आती है यहाँ पर ओपन सेट। सपोज हमारे पास एक सेट है एस। ये एस सेट आपका ओपन सेट होगा अगर इस सेट के अंदर जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, ईच मेंबर, अगर ये सेट एस इसके हर एक मेंबर के लिए नेबरहुड हो जाए तो, ठीक है ना। मतलब किसी सेट को हम ओपन सेट कब कहेंगे, जब सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और ये सेट इसके अंदर हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक मेंबर के लिए नेबरहुड डिफाइन कर रहा है, तो हम उस सेट को ओपन सेट कह देते हैं। ठीक है। जहां भी बात आई नेबरहुड की, मतलब सपोज हमने कहा सेट के अंदर कोई एलिमेंट है एक्स, तो फॉर एवरी एक्स आपको एक ओपन इंटरवल डिफाइन हो जाता है एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब हो क्या रहा है कि ये सेट इसके अंदर हर एक एलिमेंट के लिए क्या है, नेबरहुड डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना। मतलब हमारे पास सपोज एग्जांपल है रियल लाइन का, सो दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपने ओपन इंटरवल डिफाइन किया 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ आपने ओपन इंटरवल डिफाइन किया 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ डिफाइन किया, यहाँ डिफाइन किया। ये पूरा आपका आर में कंटेन हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो रियल नंबर सेट है आर है, इसका हर एक पॉइंट के लिए ये आर क्या है, नेबरहुड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आर कैसा है, ओपन सेट है। ठीक है। तो या तो आप किसी सेट के लिए ये डिफाइन कर दो कि वो सेट हर एक एलिमेंट का नेबरहुड डिफाइन हो रहा है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स है ना, इंटीरियर पॉइंट हो जाए तो, मतलब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट आपका इंटीरियर पॉइंट्स है। क्योंकि जहां वो इंटीरियर पॉइंट होगा तो इंटीरियर पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको एक ओपन इंटरवल मिलेगा, वो ओपन इंटरवल आपका सेट में कंटेन करेगा पूरा का पूरा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा सेट क्या है, ओपन सेट है। तो किसी सेट को ओपन सेट प्रूव करने के लिए आपको या तो ये बताना कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है ना, आपको एक इंटरवल मिल रहा है एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, और ये पूरा का पूरा कंटेन हो जाता है, इक्वली कंटेन हो जाता है एस में। इससे हम ये कह सकते हैं कि आपका जो एस है इसके हर एक मेंबर के लिए नेबरहुड है। ठीक है ना। ऐसा आपका सेट के अंदर हर एक एलिमेंट का नेबरहुड डिफाइन हो रहा है। ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप उसे नेबरहुड के अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे या उसको इंटीरियर पॉइंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये आपका कैसा है, ओपन सेट है। आर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे क्या है, उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक है। 5 भी आपका ओपन सेट होता है। ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, बिकॉज ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे क्या है, उसके इंटीरियर पॉइंट्स है। या ये भी कह सकते हैं हर एक एलिमेंट के लिए पूरा ओपन इंटरवल क्या है, नेबरहुड डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को ओपन सेट प्रूव करेंगे अगर सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स जो मिल रहे हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स हो जाए, या ये सेट इसके अंदर हर एक एलिमेंट का नेबरहुड डिफाइन कर दे। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें एक और चीज आती है, एक रिजल्ट है कि अगर आपके पास दो ओपन सेट है, अगर मैं इन दो ओपन सेट्स का यूनियन कर दूं तो वो अगेन एक ओपन सेट ही होगा। तो अगर आपके पास 2 3 4 कितने भी ओपन सेट्स हैं, उनको यूनाइट करेंगे तो अगेन आपको यूनियन करने के बाद ओपन सेट ही मिलेगा। एक और रिजल्ट है यहाँ पर, अगर हम इंटरसेक्शन करें, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन करें, कुछ हमारे पास फाइनाइट ओपन सेट्स है, ठीक है ना, आपके पास 2 4 6 फाइनाइट ओपन सेट से इनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो अगेन वो भी ओपन सेट होगा। ठीक है ना। सपोज मैंने कहा 0,1 2,3, इसको यूनाइट करेंगे तो अगेन ये जो कलेक्शन बना ये कैसा बनेगा, ओपन सेट बनेगा। ठीक है। मेरे पास है 0,1 2,3 5,6, इस तरीके से कितने भी आपने फाइनाइट ओपन सेट लिया, ये जो कलेक्शन मिलेगा दैट इज ऑल्सो ओपन सेट, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा तो इंटरसेक्शन अगेन आपको एक ओपन सेट दे देता है। तो दो ओपन सेट्स हैं तो उनका यूनियन करेंगे तो अगेन ओपन सेट मिल जाएगा।
ठीक है। और अगर हमारे पास फाइनाइट ओपन सेट है तो उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, उनका जो कॉमन निकालेंगे वो भी आपको एक ओपन सेट ही मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्लोज्ड सेट। दोनों की डेफिनेशन अगर हमें समझ में आ गई तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब मैं ओपन सेट की बात कर रही हूँ तो ओपन सेट में सारे एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर मतलब सेट के, सपोज एक सर्कल है तो इसके अंदर के एलिमेंट्स केवल आ रहे हैं, केवल इंटीरियर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हमने उसको कह दिया ओपन सेट। बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर हमने अंदर के एलिमेंट्स के साथ साथ कोई बाउंड्री का पॉइंट ले लिया, कोई बाहर का पॉइंट ले लिया, तो हमने उसको फिर क्लोज सेट कह दिया। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई सेट है एस, ये सेट आपका क्लोज्ड होगा अगर इसका हर एक मेंबर, तो अगर इस एस सेट का हर एक एलिमेंट आपको लिमिट पॉइंट मिल जाता है तो हम कह देंगे कि हमारा ये एस सेट क्या है, क्लोज सेट है। मतलब अगर किसी सेट के अंदर सारे लिमिट पॉइंट को कलेक्ट किया आपने, वही मिल रहा है, तो वो एक्चुअली वो आपका क्लोज सेट है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एस सेट आपका क्लोज्ड होगा if and only if that h dash is equally containing in s। मतलब आपका जो डिराइव्ड सेट है, s के अंदर जितने भी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं पूरा वही सेट है s, तो वो सेट आपका क्लोज्ड होगा। तो दोनों तरीके से लेते हैं। अगर s क्लोज्ड होगा तो आपको s डैश s में इक्वली कंटेन होता हुआ मिलेगा। अगर आपको s डैश s में इक्वली कंटेन होता हुआ मिल रहा है, इसका मतलब आपका s क्या है, क्लोज्ड है। सो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, बोथ साइड है। अगर हम s को क्लोज लेके चले तो हमें ये कंक्लूड होता हुआ मिल जाएगा, अगर हम कन्वर्सली ये लेते हुए चले तो हमें s क्लोज्ड मिल जाएगा। तो अगर किसी सेट को क्लोज प्रूव करना है तो ये बता देना कि s के अंदर, सेट के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है। ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप फाई को ले लीजिए और आर को ले लीजिए। फाई और आर दो ऐसे सेट्स हैं जो ओपन सेट भी है और क्लोज सेट भी है। देखो फाई आपका ओपन भी है, क्लोज भी है। ठीक है ना, क्योंकि फाई का इंटीरियर फाई, फाई का लिमिट पॉइंट फाई, तो कहीं ना कहीं फाई आपका क्या है, ओपन सेट है। जब हम आर की बात कर रहे हैं तो वो ओपन सेट है और आर आपका क्लोज सेट भी है, क्योंकि आर के अंदर सारे जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वही आर है। ठीक है। बाकी अगर हमने लिया ओपन इंटरवल तो वो ओपन सेट हो जाता है, लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, क्लोज कर दूं विद एंड पॉइंट्स, तो हमारा वो फिर क्लोज सेट आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जब मैंने ए और बी को ओपन किया था, यहाँ पे ओपन है, तो इसके अंदर के जितने पॉइंट्स है सारे क्या है, ये सारे इसके अंदर के पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स है। तो जो ओपन इंटरवल का कलेक्शन है उसको हमने, ओपन इंटरवल जो है उसमें केवल सारे इंटीरियर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको ओपन कह दिया, ओपन सेट कह दिया। ठीक है ना। लेकिन यहीं पे ये जो ए है, ये जो बी है, क्लोज्ड हो जाए तो इसके अंदर के पॉइंट्स के साथ साथ हम ये वाला पॉइंट भी ले रहे हैं, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट जब हम इसका ओपन इंटरवल डिफाइन करते हैं, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो आपको ये ओपन इंटरवल में ए बी में कंटेन होते हुए यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ये वाले नहीं है बट ये वाले इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा है, तो वो ए और बी भी लिमिट पॉइंट है। ठीक है ना, तो लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन क्लोज सेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल के लिए ये हम कह देंगे कि ये सेट आपका कैसा है, क्लोज सेट है। ठीक है ना। तो ओपन सेट में क्या होंगे, केवल इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। क्लोज सेट में क्या होंगे, सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ रिजल्ट्स कि अगर हमारे पास फाइनाइट क्लोज्ड सेट आ गए, ठीक है ना, और इनका हम कर रहे हैं यूनियन, तो ये आपको क्लोज्ड सेट ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्लोज सेट्स हैं। 0, 1 क्लोज्ड है, 2, 3 क्लोज्ड है, 5, 6 क्लोज्ड है। यूनियन करने के बाद आपको क्लोज सेट ही देगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, यहां पर आप कुछ भी आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स ले सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी आपके पास आर्बिट्ररी फैमिली हो सकती है। तो सारे के सारे जब क्लोज सेट है आपके पास, उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन आपको क्लोज्ड सेट ही देगा। आर्बिट्री फैमिली हो सकती है, 2, 10, 15, 20, कितना भी आपने क्लोज सेट्स का कलेक्शन लिया, जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो डेफिनेटली जो कॉमन 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 आता जाएगा वो आपको एक क्लोज सेट ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। ये पता करना है कि ये सेट आपका क्लोज्ड है या ओपन है। ठीक है, हमारे पास एक सेट दे दिया x, जहां x आपका
0 एंड 1 के बिटवीन लाई कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अब सेट कैसे डिफाइन हो रहा है पहले उसको समझते हैं। x 0 एंड 1 के बिटवीन लाई कर रहा है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो मैं इसको कह सकती हूँ हमारे पास जो सेट है एक्चुअली दिस इज 0 1 पे क्लोज इंटरवल है ये, क्योंकि 0 भी है 1 भी है और 0 एंड 1 के बिटवीन है, तो 0 एंड 1 एक क्लोज इंटरवल आ गया। ठीक है, और अभी हमने कहा कि क्लोज इंटरवल है तो इसके अंदर सारे के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन आ रहा है, क्योंकि लिमिट पॉइंट आपका 0 भी है 1 भी है और इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स भी है, तो ये आपका कैसा सेट हो जाएगा, क्लोज्ड सेट। ओके, तो आपके पास कोई भी सेट आ गया, पहले सेट को समझिए और फिर आप बताइए कि वो ओपन है या क्लोज्ड है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 0 1 इंटरवल दे रखा है एंड 2 3 आपके पास क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है। ठीक है, ये कैसा होगा, ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है। ठीक है, अभी हमने कहा क्लोज सेट के लिए फाइनाइट क्लोज सेट्स है, उनका जब हम यूनियन निकालते हैं तो अगेन क्या आता है, क्लोज सेट आता है। क्लोज्ड सेट्स का यूनियन जब हम करेंगे तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, वो क्लोज्ड सेट आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप रिजल्ट्स को लेते हुए, डेफिनेशन को लेते हुए बड़े आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सेट आपका क्लोज्ड है या ओपन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास सेट है x, जहां x 4 है, 4 से ग्रेटर है एंड 8 से लेसर है। तो सेट कैसे डिफाइन हो रहा है, इसको मैं कह सकती हूँ कि ये 4 पे क्लोज्ड है, क्योंकि x की वैल्यू सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो 4 भी है, 4 से ऊपर है टिल 8, बट 8 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। तो ये इंटरवल आपका कैसे आ गया, सेमी ओपन, ना तो पूरा क्लोज्ड है ना तो पूरा ओपन है, तो दिस इज सेमी ओपन। तो सेमी ओपन के केस में क्या हुआ, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, दिस इज 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। ठीक है, तो 4 पे तो ये क्लोज्ड है, 8 पे ये ओपन है। अब जब हम बात करते हैं ओपन सेट की, तो ओपन सेट में क्या करते हैं, हम सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को लेते हैं, सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन ही आपका ओपन सेट है। हम ये वाला पॉइंट नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप ओपन इंटरवल डिफाइन करोगे 4 के अकॉर्डिंग, 4 माइनस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट ये पूरा का पूरा सेट में कंटिन्यू होना चाहिए, बट ये पोर्शन तो आ नहीं रहा। ठीक है ना, तो 4 तो आपका इंटीरियर पॉइंट होगा नहीं, और आपके पास जो सेट दे रखा है उसमें 4 इंक्लूडेड है, तो मतलब ये ओपन सेट तो है नहीं। अब क्लोज सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे लिमिट पॉइंट्स आने चाहिए। अब लिमिट पॉइंट के अकॉर्डिंग 4 है 5 है 6 है 7 है, सारे इसके अंदर आ रहे हैं, 4 पे क्लोज है तो ठीक है, लेकिन 8 के अकॉर्डिंग जब मैं ओपन इंटरवल डिफाइन करूंगी बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, हमें जब इंटरसेक्शन मिलता है तो हमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, तो 8 भी आपका लिमिट पॉइंट हुआ। ठीक है ना, तो अगर ये सेट क्लोज्ड होगा तो उसमें 8 को भी कंटेन होना पड़ेगा, बट ये यहाँ पर कैसा है, ओपन है, यहाँ पे कैसा है, ये ओपन है, तो ना तो ये क्लोज सेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ना ये ओपन सेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी कैन से ये जो सेट है नीदर क्लोज सेट नॉर ओपन सेट, क्योंकि जब आपके पास जो इंटरवल दे रखा है सेमी ओपन है, ठीक है ना, केवल इंटीरियर पॉइंट्स आने चाहिए, बट यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट्स के साथ साथ 4 भी आ गया। ठीक है, क्लोज सेट के अकॉर्डिंग आपको सारे लिमिट पॉइंट्स चाहिए, अब यहाँ पे बाकी सारे पॉइंट्स तो आ गए, बट यहाँ पर 8 नहीं आया, तो ना तो ये क्लोज सेट है ना ये ओपन सेट है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सेट है हमारा x, जहां आपका 1 एंड 8 के बिटवीन लाई कर रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 8, दैट इज नॉट इक्वल टू 1, बट 1 एंड 8 के बिटवीन है। तो इस सेट को डिफाइन करें तो हम इसको कह सकते हैं ये 1 और 8 के बिटवीन है, बट 1 और 8 के इक्वल नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल आ गया। और जहां आपके पास ओपन इंटरवल आ गया तो 1 एंड 8 के बिटवीन सारे पॉइंट्स कैसे हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो ये कलेक्शन आपका कैसा बन जाता है, ओपन सेट। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को डिफाइन करेंगे, पहले सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, कहाँ पे क्लोज्ड है कहाँ पे ओपन है, क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, उससे पता करेंगे कि आपका सेट ओपन है या क्लोज्ड है। जब हमें सेट को ओपन प्रूव करना है तो हमें ये बताना है कि सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हैं, और जब हमें ये बताना है कि ये सेट क्लोज सेट है तो हमें ये बताना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि सेट के अंदर सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स आ गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि आपका सेट क्लोज्ड है या ओपन है। ओके, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।